यहां पर आप बड़े ध्यान से देख लीजिए, मैंने 1 लाख रुपए लोन के लिए अप्लाई किया है और मैं अभी जस्ट अपने बैंक अकाउंट में चलता हूं और आपको दिखाता हूं। सिर्फ 2 मिनट हुआ होगा, यहां पर ट्रांसफर सक्सेसफुली हुआ और 2 मिनट के बाद मैं अपने बैंक अकाउंट में चलता हूं, पासबुक में एंट्री आपको दिखाता हूं। यहां पर आप ध्यान से देख लीजिए, 1 लाख रुपए जस्ट मैंने रिफ्रेश किया और वो 1 लाख रुपए ऐड हो चुका है। यानी कि 5 मिनट के अंदर जब मैं वीडियो बना रहा हूं, बनाते बनाते मैंने अप्लाई किया, आप लोगों को दिखाया और मेरे बैंक अकाउंट में मेरा पैसा आ चुका है। इसे ही कहते हैं इंस्टेंट पर्सनल लोन, जहां पर कोई भी डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप इंस्टेंट पर्सनल लोन कहां से ले सकते हैं। इंस्टेंट का मतलब यही होता है कि 5 से 10 मिनट के अंदर आपके बैंक अकाउंट में आपका पैसा आ जाना चाहिए। उसके बाद चाहे आप किसी को ट्रांसफर कीजिए, चाहे आप किसी को कैश निकाल कर दीजिए। लेकिन मैं इस वीडियो में कंप्लीटली प्रोसेस बताऊंगा और यहां पर आपको बताऊंगा कि सबसे कम इंटरेस्ट पे आप यहां पे लोन ले सकते हो। सारा कुछ बताऊंगा, यहां पे आपको इनकम प्रूफ भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात आप लोग बताना चाहूंगा मैं कि ये बात समझ लीजिए, आपको लास्ट मतलब जब आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता, जब भी आप किसी भी लोन के लिए अप्लाई करें, करो या मरो की नौबत आए, तब आप लोन लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी जरूरतें लगी, छोटी सी प्रॉब्लम लगी और आप फटाफट लोन ले लो। भले ही मिल रहा हो लेकिन फिर भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लोन यार ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली चीज होती है कि कल को आपकी स्थिति ना सही रही, आपने पेमेंट रीपेमेंट नहीं कर पाए, सिविल भी खराब हो रहा, ब्याज पे ब्याज लग रहा है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लग रहा है और आपका ये अमाउंट, छोटा अमाउंट, कल को बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। बहुत से लोगों किसी में तो घर पता नहीं क्या क्या बिक जाता है सिर्फ इसी लोनों के चक्कर में। तो फाइनली ये समझ चुके होंगे, बहुत ज्यादा अर्जेंट होगा जब भी आप लोन लेंगे। अब चलिए मान लेते हैं कि आपको इतना अर्जेंट है, आपको लोन लेना ही है, तो आप लोन कैसे लेंगे, कहां से लेंगे, चलिए मैं आपको उसके बारे में बता देता हूं। सो फाइनली दोस्तों, मैं एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन पे आ चुका हूं। यहां पर देखिए अभी मैं करंट टाइम में 1,32,161 रुपए के लिए एलिजिबल हूं। मैं अभी के अभी चाहूंगा तो इस लोन अमाउंट को ले सकता हूं, ठीक है। और जैसे ही मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूंगा गेट मनी पे, तो यहाँ पर आप देखिए अभी मैं टोटल इतना अमाउंट ले सकता हूँ। लेकिन ये अमाउंट मुझे 1,60,000 रुपए प्रोवाइड करवाया गया था, उसमें से मैंने कुछ अमाउंट ले लिया था। अभी मैंने उसका कुछ रीपेमेंट कर दिया है, तो मैं दोबारा से भी ले सकता हूँ। लेकिन जो मैंने रीपेमेंट किया अभी वो थोड़ा सा रह गया, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देना चाहूंगा। 65% मैंने पे कर दिया है और अभी थोड़ा सा अमाउंट रह गया पे करने के लिए। जैसे ही मैं ये पे कर देता हूं तो मैं 1,60,000 रुपए तक ले सकता हूं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ठीक है, मेरा एक लोन तो चल ही रहा है, लेकिन आज मुझे फिर से जरूरत पड़ गई है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी भी मैं यहां से 1,32,161 रुपए ले सकता हूं। दोस्तों यहां पर मैं इस लोन को लेने से पहले आपको कुछ और जानकारी देना चाहूंगा। आपके माइंड में कई सारे क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये कौन सा एप्लीकेशन है, हम कैसे लेंगे, अगर हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तब हम कैसे लेंगे, हमारे पास कैसे शो करेगा। जितने भी डाउट, जितने भी क्वेश्चन होंगे, वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। मैं आपको कंप्लीट पूरी जानकारी एंड तक जरूर दे दूंगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कोई भी स्टेप मिस मत करिएगा, ताकि अगर आपको लोन लेना हो तो कोई स्टेप अगर आप मिस कर देते हैं, उसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम आती है, तब आप लोग कमेंट करते हो सर यहाँ पे हमें लोन नहीं मिल रहा है या प्रोसेस नहीं हो रहा। तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि आप उस स्टेप को नहीं देख रहे हो, क्योंकि यार सीधी सी बात है, किसी फॉर्म को फिलअप कर रहे हो, कहीं पर अगर एक छोटी सी मिस्टेक करोगे तो प्रोसेस नहीं होता है। ये आप भी जानते हैं, ये बात मैं भी जानता हूँ, ठीक है। तो यहां पर अब मैं क्या करता हूं, मैं पहले लोन लेने का पूरा प्रोसेस आपको बता देता हूं। जैसा कि मैं यहां पर क्लिक करता हूं गेट मनी, ठीक है, गेट मनी नाउ पे सिंपल से मैं कर दूंगा क्लिक। जैसे मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं तो यहां पर जितना भी लोन अमाउंट दिया गया है मेरे को अभी करंट टाइम में, इसमें से मुझे जितना लेना है मैं उसको सेलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं कि मुझे 1,00,000 रुपए लेता हूं, ताकि आपको ये भी समझ में आए कि हम कैलकुलेशन करके ये भी तो देखेंगे इंटरेस्ट कितना लिया जा रहा है। लोन लेना बहुत ज्यादा मुश्किल का काम नहीं, कई बार लोन आपको आसानी से मिल जाता है, लेकिन जब वो आसानी से मिल रहा होगा ना, समझ लेना कुछ ना कुछ लोचा जरूर है, ठीक है। सस्ते का माल महंगे में जाता है, कुल मिला के आपसे इतना ज्यादा इंटरेस्ट वसूल लिया जाएगा लोन के नाम पर के, चाहे किसी भी एप्लीकेशन चले जाओ, चाहे कोई बैंक में ही चले जाओ, क्योंकि आपकी मजबूरी का अच्छा सा फायदा उठाया जाता है। ये सभी आप लोग जानते होंगे। सिंपल से हम यहाँ आ जाएंगे 1,00,000 रुपए पे, सिंपल हम चॉइस योर EMI प्लान पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा 13.5% का यहाँ पर इंटरेस्ट लग रहा है। अब आप सोचोगे 13.5 बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं है, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने एक कोटक महिंद्रा बैंक से लोन लिया हुआ है, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे फिक्स 21% पड़ा था। 21% पड़ा था, उससे तो ये कम है ना, उससे तो कम है ना, फिर तो ठीक ही है ना, बहुत ज्यादा नहीं है। फिर भी यार देखो, एक चीज हमें परसेंट पे नहीं है ना, हमें ये कैलकुलेशन करके देखना है कि अगर हम 1,00,000 रुपए 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए लेते हैं, हम टोटल फालतू कितना देते हैं, ताकि हमें ये भी निकल के आ जाए हाँ भाई हमने इतना फालतू दिया, देना सही था या नहीं था, ठीक है। जस्ट इसके बाद यहाँ पे देखिए हमें टाइम दिया जा रहा है 24 महीने के लिए, 18 महीने के लिए, 12 महीने के लिए, ठीक है। हम इसमें से किसी भी टाइम को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे क्या लगता है कि नहीं यार, मुझे इससे भी कम के लिए लेना है, इससे भी ज्यादा के लिए लेना है, तो मैं क्या करूंगा, सीधा कंपेयर प्लान पे क्लिक कर दूंगा। अब जैसे मैंने कंपेयर प्लान पे क्लिक किया तो यहाँ पर अब आप देखिएगा जो आपका ड्यूरेशन टाइम है, आप चाहे तो इसको 1 महीने के लिए ले सकते हो। मुझे आपको लगता है कि यार मैं अगले महीने पेमेंट कर दूंगा, तो 1 महीने के लिए ले लो, बहुत ही कम इंटरेस्ट लगे, मामूली सा इंटरेस्ट लगेगा। कितना लगेगा आपको वो भी जानना जरूरी है, वो भी बता दूंगा, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगता है नहीं यार
यार मुझे लॉन्ग टर्म के लिए लेना है, ठीक है, छोटे ईएमआई में पे करूंगा, तो आप भैया 24 महीने के लिए भी जा सकते हो। लेकिन जब यही लोन अमाउंट अगर और ज्यादा होगा तो आपको ये 48 महीने तक के लिए देते हैं, और ज्यादा लोन अमाउंट रहेगा तो 60 महीने तक के लिए देते हैं। कुल मिला लो अमाउंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है 5,000 रुपए का लोन हो और आप उसे 10 साल के लिए ले रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है, लोन अमाउंट पे डिपेंड करेगा। तो अभी इसको हम यहाँ पे बहुत अच्छे समझ सकते हैं कि मान लेते हैं कि जैसा कि अभी मैंने आपको अभी दिखा दिया, इसको स्क्रॉल करके आप सेट कर पाएंगे। चलिए इसको हम ऐसा कैलकुलेशन करते हैं कि इसे हम कम से कम 6 महीने के लिए तो लेंगे ही लेंगे, ठीक है, 1 लाख रुपए को हम 6 महीने के लिए यहाँ पे कर लेते हैं सेट, जैसे कि ये 6 महीने में सेट हो चुका है। अब हम ये कैलकुलेशन करके देखते हैं कि 6 महीने हमसे इंटरेस्ट यानी कि टोटल एक्स्ट्रा कितना पैसा लिया है। हमें परसेंट का पता चल गया कि 13.5% लग रहा है। अब इसको हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब आप 1 लाख रुपए के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके जो यहाँ पर पैसे जो आएंगे आपके अकाउंट में पूरे 1 लाख रुपए आएंगे। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि उसमें से डिडक्ट किया जाएगा। ये पहला ही सबसे अच्छी बात ये है। कई बार हम कई बैंकों से लोन के लिए अप्लाई करते हैं, करेंगे 1 लाख रुपए के लिए, पता लगा वहां पर कि आपका 90,000 रुपये आ रहा है, 85,000 रुपये आ रहा है, उसमें से भी माइनस किया जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, ठीक है। जब आप 1 लाख रुपए लिए अप्लाई करेंगे तो जो प्रोसेसिंग फीस लगेगा उस पर लगेगा 1,500 रुपये। 1,500 रुपये कैसे हो रहा है, देखो 1,01,500 रुपए टोटल बनता है, जो कि मतलब उसमें 1,500 रुपए प्रोसेसिंग फीस जुड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ध्यान से देखिएगा 13.5 पर एनम पड़ रहा है। पर एनम मतलब समझे पूरे साल का इंटरेस्ट है। महीने में कैलकुलेशन करके देखोगे 1.2 के आसपास पड़ेगा, या तो एक यानी एक ही मान चलते हैं, क्योंकि 12 महीना होता है, यहाँ पे 13 पड़ रहा है, तो मान चलिए कि 1.1% का आसपास से पड़ता है, जो कि काफी कम है, बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। अब इसको कैलकुलेशन करके हम देखते हैं कि टोटल इंटरेस्ट आप कितना पे करोगे 6 महीने में, तो करोगे 3,632 रुपया टोटल इंटरेस्ट पे करोगे, ठीक है। अब ये देख लेते हैं कि यार हम ठीक है, यहाँ पे हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, प्रोसेसिंग फीस पे कर रहे हैं, तो इन दोनों को मिला करके 6 महीने में हमने टोटल कितना फालतू दे दिया। तो हम यहाँ पे टोटल जो फालतू दे रहे हैं वो 5,132 रुपया दे रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम किसी से 1 लाख रुपए लेते हैं, 6 महीने में उसे पैसा देते हैं, तो हम यहाँ पर उसे 5,132 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं। महीने के देखेंगे 800-900 रुपए फालतू दे रहे हैं, तो कोई ज्यादा तो नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। फाइनली अब भी कमेंट कर बताइएगा कि आपको कैसा लगता है, ठीक है। तो ओवरऑल देखेंगे सारा कुछ ओके की रिपोर्ट है। यहाँ पर आपका कैलकुलेशन हो चुका होगा, टोटल आपको 6 महीने में 5,132 रुपए टोटल एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो चलिए ठीक है, हमारा यहाँ पे सारा कुछ डिसाइड हो गया, हमारा अमाउंट भी डिसाइड हो चुका, हमारा टाइम ड्यूरेशन भी डिसाइड हो चुका। अब चलते हैं, हम सिंपल से इसे प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। जैसे हमने प्रोसीड पे क्लिक किया, यहाँ पे हमसे फिर से बताया था कि भाई अगर आप भी अभी भी आप चाहो तो इसे 12 महीने, 18 महीने, 24 महीने के लिए सेलेक्ट कर सकते हो। फाइनली हम इसे लेना चाह रहे हैं सिर्फ 6 महीने के लिए। अभी भी अगर आप यहाँ पे डिटेल्स पे जैसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने फिर से वही खुल कर जाता है, जितना मैंने आपको पहले बताया, तो सारा कुछ आप दोबारा से यहाँ पे देख भी सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली सारा कुछ हमारा यहाँ पर हो चुका है। और अगर हमें ये देखना हो कि ठीक है हम अभी लोन ले रहे हैं, आज में क्या महीने चल रहा है, ये आपका अक्टूबर चल रहा है, ठीक है, अक्टूबर चल रहा है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ये चेक करता हूँ, भाई मैं आज मेरा यहाँ पे 11 अक्टूबर, अगर मैं 11 अक्टूबर को लोन लेता हूँ तो मेरे को ईएमआई कब से स्टार्ट होगी, तो भाई ईएमआई स्टार्ट कब से होगी मैं वो बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज अच्छी और आपको मिल जाती है कि 2 तारीख से, हर महीने 2 तारीख को आपकी यहाँ से ईएमआई डेबिट होगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं नहीं यार मैं 5 को रखूं या 7 को रखूं, यानी कि 2 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच में कोई भी डेट आप सेलेक्ट कर सकते हो, उसी डेट को हर महीने में आपकी ईएमआई डेबिट होगी आपके बैंक अकाउंट से, ठीक है। तो जैसा कि मैं चलिए ठीक है, सो मैं 7 रख लेता हूँ और सिंपल से मैं यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर अब चलते हैं, देखते हैं फर्स्ट ईएमआई हमारी कब आती है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारे सामने यहाँ पे ईएमआई का डिटेल खुल गया है कि जैसा कि अभी मैं अक्टूबर में ले रहा हूँ तो मुझे 7 नवंबर को पेमेंट करनी पड़ेगी, 7 दिसंबर को, 7 जनवरी, 7 फरवरी को, 7 मार्च और 7 अप्रैल को, यानी कि अगले महीने से मेरी ईएमआई चलेगी। ऐसा नहीं है कि मैंने आज ही ले लिया और आज ही से ईएमआई चलना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। 1 महीने मुझे टाइम इजीली मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। और यहाँ पर टोटल बताया गया कि ईएमआई का अमाउंट क्या रहेगा। ईएमआई का अमाउंट भी आप देख सकते हो, ईएमआई का अमाउंट से अगर आप कैलकुलेशन करके भी देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट क्या है उसके बारे में बताया गया, इंटरेस्ट कितना कितना लग रहा है, धीरे धीरे करके वो इंटरेस्ट कम होता जाता है, क्योंकि अमाउंट कम होता जाएगा उस पर इंटरेस्ट कम होता चला जाएगा। उसके बाद आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना बचता है हर महीने जब आप पे करते जाते हो, तो उसके बारे में पूरा सब कुछ बता दिया गया है। यहाँ देखिए नीचे टोटल भी दिखाया गया कि अगर टोटल जब आप ईएमआई पे कर देते हैं कितनी होती है, 1,05,333 रुपए, ठीक है। कुछ पैसों का फर्क होगा जो कि यहाँ पर आकर रुपये में बन गया होगा, ठीक है। तो ये रहा सारा कुछ आपका प्रोसेस। चलिए अब इसको हम लेते हैं, लेने का क्या प्रोसेस होगा वो भी देख लेते हैं। इसके लिए बहुत ही सिंपल सा रहेगा, हम चलेंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे चॉइस बैंक अकाउंट, सिंपल से हम इस पे क्लिक कर देंगे। तो इस एप्लीकेशन में क्या होता है, जैसा कि अगर आप फोन पे, गूगल पे, फ्लिपकार्ट, अमेजोन कभी भी कोई चीज यूज करते हैं तो अपना बैंक अकाउंट अगर वहां पे एक बार सेव कर देते हैं, आप कुछ भी पेमेंट करते हैं तो वो सेव रहता है। सेम यही चीज यहाँ पर है, मैं अपने बैंक अकाउंट से यहाँ पर कई सारे रेंट पेमेंट वगैरह काफी सारे काम करता हूँ, तो मेरा बैंक अकाउंट ऑलरेडी यहाँ पहले से शो कर रहा है, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि आपका ना शो कर रहा हो,
तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप सिंपल से यहाँ जाएंगे, ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक करेंगे और अपने जो भी बैंक अकाउंट, जो भी बैंक होगा आपका, उस बैंक को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अपने बैंक अकाउंट का यहाँ पर आपको अपना FSC कोड डाल लेना, बैंक अकाउंट का नंबर डाल देना है और 1 रुपया आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा और आपका बैंक अकाउंट सक्सेसफुली यहाँ से वेरीफाई हो जाता है। तो इस तरीके से आप अपने नए बैंक अकाउंट को वेरीफाई कर सकते हो। अगर ऑलरेडी है तो बहुत ही सिंपल सा हम इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ के अभी भी देखो, मैं एक चीज और भी पहले से दिखा के चलता हूँ। यहाँ पर लोन अमाउंट देखो, सेलेक्ट अमाउंट 1 लाख रुपए ही है। EMI जो बनकर आएगी हर महीने की 17,589 रुपीज आएगी, ठीक है। 6 मंथ के लिए हमने लिया हुआ। फाइनल ओवरव्यू यहाँ पर भी दिखा दिया गया है ताकि आपको फाइनल कंफर्म रहे लास्ट तक। और यहाँ पे चलिए बैंक अकाउंट हमारा अपना यही सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद सिंपल हम प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, फेचिंग योर ऑटो पे डिटेल्स। ऑटो पे डिटेल्स मतलब ये हो गया कि हर महीने की जो EMI होगी, जो बैंक अकाउंट आप यहाँ पे लिंक कर रहे हो, जिस बैंक अकाउंट अपने पैसे को ले रहे हैं, उसी बैंक अकाउंट से हर महीने की EMI आपकी डेबिट होगी। ये चीजें आपको यहाँ पर क्लियर कर दी जाती है। सिंपल से आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। इसके बाद देखो यहाँ पर लास्ट टाइम फिर से बताया गया है, कंप्लीट ऑटो पे, ऑटो डेबिट अपने आप ही ऑटोमेटिक हो जाएगी। कितना अमाउंट होगा? 17,589 रुपए, ठीक है। और उसके बाद कितने तारीख होगी? 7th एवरी मंथ को, ठीक है। और बैंक ऑफ बड़ौदा जो मेरा अकाउंट नंबर है उसके बारे में बता दिया। सिंपल से मुझे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर अब क्या होगा, ये डिटेल को वेरीफाई करेंगे। फिर भी लास्ट टाइम सारा कुछ दिखा दिया गया टोटल, ताकि ऐसा ना हो कि कहीं आपके माइंड में डाउट रह जाए कि यार मैंने लोन के लिए अप्लाई किया, ऐसा ना हो कि मैं लेते लेते टाइम तक कुछ ना कुछ अमाउंट यहाँ बढ़ जाए। तो सारा कुछ दिखा दिया। सिंपल सा गेट मनी नाउ पे क्लिक करके आपको ये बैंक अकाउंट अपने पैसे को ले लेना है, ठीक है। और यहाँ पर एक OTP आएगा, OTP डाल को अपना यहाँ पर वेरीफाई कर देना, ठीक है। सो फाइनली आपने देखा होगा कि अभी जब मैंने यहाँ पर 1 लाख रुपए वहां से ट्रांसफर किया तो यहाँ पर तुरंत मेरे पास सारा शेड्यूल बन गया है और 1 लाख रुपए मेरे बैंक अकाउंट में आए कि नहीं आए, हम 1 मिनट बाद वो भी चेक करेंगे। लेकिन उससे पहले भी मैं आपको एक जानकारी दे देना चाहूंगा। अभी यहाँ पे मेरे से एक आधार कार्ड और पैन कार्ड का नंबर तक नहीं मांगा गया। और ऐसा क्यों हुआ पता है? क्योंकि इससे जब पिछली बार जब मैंने अप्लाई किया तब मेरे से वहां पर फिर पैन कार्ड, आधार कार्ड का नंबर मांगा गया था और आधार कार्ड पे एक OTP आया तो उसे वेरीफाई किया गया था। वहां पर भी कोई इनकम प्रूफ नहीं मांगा गया था, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मांगा गया था, वैसे ही आ गया था। लेकिन दूसरी बार क्या हुआ, जब वो डिटेल मेरे पास ऑलरेडी इनके पास है ही है, तो इन्होंने अब की बार वो भी नहीं मांगा हुआ और डायरेक्टली बैंक अकाउंट में मेरा पैसा आ चुका है। हालांकि रियली बताऊं मैं आपको, सिर्फ मेरा मकसद था इसको बताने के लिए, लेकिन फिर मैं सोचा चलो यार लास्ट अगर अप्लाई करते हैं ताकि कोई ये ना कह दे कि नहीं यार आपने तो करके लेके दिखाया ही नहीं, लेके दिखाते तब हमें समझ में आता है। इसी बात के लिए वीडियो को एक लाइक हो जाना चाहिए। प्लीज अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। मैं नहीं चाहता कि मेरा सिविल खराब हो, इतना ज्यादा मैं लोन लूं, लेकिन कई बार दिखाने की वजह से कई बार हम लोग क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर देते हैं, कई बार लोन अप्लाई कर देते हैं। चलो ठीक है, कम से कम आपको कंप्लीट प्रोसेस बता पाए। वैसे बताना तो मैं साइड में फोन रहता है, ऐसा बताता भैया यहाँ से जाना, ऐसा करके लोन ले लेना। लेकिन जब एक्चुअली जब आप उसको प्रैक्टिकली करते हैं तब आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है। आप कहते हैं नहीं यार भाई साहब आपने वीडियो गलत बनाई है, फेक वीडियो बनाई है। तो प्लीज इस बात के लिए एक लाइक जरूर करना, ठीक है। अगर मैं अभी यहाँ पे क्लिक करूँ, जैसा कि मेरा पहला वाला एक चल रहा है उसमें मेरा 65% मैंने पे कर दिया, जो अभी जस्ट मैंने अभी इसको लिया है। उस पर जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पर 1,01,500 रुपये दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? क्यों? उतना इस पर इंटरेस्ट लगा हुआ है और जो EMI हर महीने की वो यहाँ पर शो कर दी गई है। सारा कुछ आप यहाँ पे देख पाएंगे, EMI का शेड्यूल वगैरह सारा कुछ देख पाएंगे। सारा कुछ आपको यहाँ पे दे दिया गया है, जैसे कि नवंबर में EMI डेबिट होगी, सारा कुछ दे दिया गया, ठीक है। आपने यहाँ पे कंप्लीटली हर एक पॉइंट को देख लिया होगा, ठीक है, कंप्लीटली आपने देख लिया होगा। अब चलते हैं यहाँ से सबसे जरूरी कि क्या है हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आया कि नहीं आया। इसके बाद मैं बताऊंगा कि आपको कहां से, कैसे, किस तरीके से इसको लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ सबसे पहले अपने बैंक ऑफ बड़ौदा एप्लीकेशन में। यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा, मैं अपने पासबुक में आ चुका हूँ, जो कि मेरे बैंक ऑफ बड़ौदा की पासबुक होगी। मात्र 5 मिनट का भी टाइम नहीं लगा। देखिए यहाँ पे, देखिए ध्यान से देख लीजिएगा, ये 1 लाख रुपए यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। मुझे सिर्फ मतलब वीडियो बनाते मैंने इसको चेक किया है। और यहाँ पर देखिएगा, मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर देखिए मेरा बैंक अकाउंट का ये अमाउंट आ चुका है। यहाँ पर लाइव प्रूफ के साथ आप देख सकते हैं, यहाँ पर पेमेंट 1 लाख रुपए बैंक अकाउंट में आ चुकी है। और आपको ये भी कंफर्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या पता है कोई और बैंक अकाउंट हो, मैं दिखा किसी और में रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो मेरा बैंक अकाउंट के लास्ट आपको 4 डिजिट दिख रहे होंगे, 1172। अब यहाँ पर दोस्तों काफी लोग ये सोच रहे हैं नहीं यार 1 लाख रुपए कोई और पेमेंट आई होगी, कहीं और से आई होगी, इस बैंक अकाउंट में नहीं है, किसी और बैंक अकाउंट होगा। तो आप ऐसा भी कह सकते हो। तो मैं आपको वो भी डाउट खत्म करना चाहूंगा। उसके लिए बहुत सिंपल सा रहेगा, आपने देखा होगा 1172 मेरा बैंक अकाउंट नंबर है, ठीक है। तो अभी मैं चलूंगा दोबारा से उसी एप्लीकेशन जहां से हमने बैलेंस को ट्रांसफर किया हुआ है। तो यहाँ पर भी मैं अपना आपको बैंक अकाउंट नंबर दिखा देता हूँ, जो कि आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो यहाँ पर आपने देखा होगा, यहाँ पर भी मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट है, इसमें भी देखिए लास्ट में लिखा हुआ 1172। सेम बैंक अकाउंट नंबर में ये बैलेंस आ चुका है इजीली, ठीक है। टोटल जो भी अगर आप इसको कैलकुलेशन करके देखेंगे, जो भी यहाँ पे दिया गया है, जैसे लास्ट सैमरी भी दिखा रहा हूँ कि क्या क्या मेरे चार्जेस लगे गए हैं, सारा कुछ आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया गया है। सब कुछ आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको सारा कुछ लाइव प्रूफ के साथ लेने का प्रोसेस दिखा दिया। अब यह जरूरी बात यह है कि आप इस लोन को कैसे ले सकते हो, ये सबसे ज्यादा जरूरी बात है दोस्तों। ये लोन
आप ले सकते हो। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, ध्यान से सुनिएगा एक एक पॉइंट होगा, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है और अपने आप क्रेडिट कार्ड की बिल पेमेंट तो करते ही होंगे, चाहे कहीं से भी करते हो, लेकिन अगर आप क्रेड एप्लीकेशन से करेंगे, क्रेड एप्लीकेशन ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, कोई ऐसा नहीं कोई ऐसी मैं एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, मिलियंस में डाउनलोड है और लगभग जितने भी क्रेडिट कार्ड यूजर्स हैं सब लोग क्रेड एप्लीकेशन यूज करते हैं। उसके पीछे सबसे अच्छा रीजन ये है कि वहां पर आप मल्टीपल क्रेडिट कार्ड को एक ही जगह पे ऐड कर सकते हो, उसकी पेमेंट कर सकते हो, स्टेटमेंट को चेक कर सकते हो, टोटल ड्यू अमाउंट को, अनबिल्ड अमाउंट को, सारा कुछ चेक कर सकते हो, उसके साथ रेंट पेमेंट कर सकते हो, बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है। रेंट पेमेंट अगर आप क्रेडिट कार्ड से करते होंगे, कहीं से भी करेंगे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट लगता है, सबसे ज्यादा चार्जेस लगता है, लेकिन क्रेडिट एप्लीकेशन से सबसे कम लगता है। मैं पर्सनली यूज करता हूं। आप समझ सकते हैं अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप अगर क्रेड एप्लीकेशन से पेमेंट करते हैं तो क्रेड एप्लीकेशन अपनी तरफ से ही आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है कि आपको इंस्टेंट पर्सनल लोन दिया जाता है। देता क्रेड एप्लीकेशन है लेकिन ये मिलता आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तरफ से। मैं आपको ये बता के चलता हूं, लेकिन मिलेगा क्रेड ही, क्योंकि जैसे कि हम लोग कई बार देखते हैं ना, पेटीएम के साथ हमारा जब ट्रस्ट बन जाता है तो हमें पेटीएम पोस्टपेड मिल जाता है। अगर हम अमेजोन के साथ शॉपिंग वगैरह करते हैं, अमेजोन से हमारा ट्रस्ट बन जाता है तो हमें मिल जाता है अमेजोन पे लेटर। फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हैं, फ्लिपकार्ट से हमारा जब ट्रस्ट बन जाता है, फ्लिपकार्ट अपनी तरफ से प्रोवाइड करवाता है हमें फ्लिपकार्ट पे लेटर। सेम यही चीज यहां पर भी है, ठीक है। जब अगर आपका ट्रस्ट बन जाता है तो यहां पर आपको जो दिया जाएगा लोन, उस पर कोई भी इनकम प्रूफ भी नहीं लिया जाएगा। फर्स्ट टाइम जब आप करेंगे तो आपका यहाँ पे पैन कार्ड और आधार कार्ड वेरीफाई किया जाएगा ओटीपी के माध्यम से, और कुछ भी नहीं लिया जाता। सेकंड टाइम से तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ। मान लीजिए आपको 2 लाख रुपए की लिमिट दी गई है लोन की, 2 लाख रुपए ले सकते हो। जैसे रीपेमेंट करोगे, 1 लाख आपने रीपेमेंट कर दिया, दोबारा फिर आप पेमेंट उतना वापस ले सकते हो। 50,000 रुपए रीपेमेंट कर दे, 50,000 ले सकते हो। ये जरूरी नहीं कि आपका लोन पूरा कंप्लीट हो, जब भी ऐसा नहीं है, बल्कि उस लोन का जितना अमाउंट आप रीपेमेंट कर रहे हो वहां पर ऐड हो जा रहा है, उसको फिर दोबारा से ले सकते हो। एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मैंने आपको जैसा सारा कुछ कैलकुलेशन करके ही दिखा दिया। बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बेस्ट एप्लीकेशन है, बेस्ट पेमेंट ऑप्शन है, सब कुछ ओके की रिपोर्ट का। ध्यान रखिए आपके पास क्रेडिट कार्ड अगर है जब भी आप यहां से लोन ले पाएंगे। फाइनली मैंने सारा कुछ आप लोगों को यहाँ पे शेयर कर दिया है। अब आप मुझे कमेंट कर जरूर बताइए अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, अगर आपने क्रेडिट एप्लीकेशन को यूज किया, क्या आपको यह ऑफर दिया गया नहीं दिया गया। लेकिन उससे पहले भी एक डाउट क्लियर करना चाहूंगा, ऐसा भी नहीं है कि आपने क्रेडिट एप्लीकेशन लिया और यूज करो आपको ऐसा ऑफर दे ही दिया जाएगा। मेरे पास 2 एप्लीकेशन है, उसमें से एक में ऑफर मिला, एक में नहीं मिला हुआ। एक एप्लीकेशन मेरा नया है जिसमें मैं नया यूज कर रहा हूं, अकाउंट बनाया हुआ, और जो दूसरा मेरा क्रेडिट अकाउंट है वो काफी पुराना है। पुराने वाले मेरे को क्रेडिट कैश का ऑप्शन दे दिया गया, जो कि आपको यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। और जब भी आप क्रेडिट एप्लीकेशन जाएंगे उसको अपडेट जरूर कर लीजिएगा। नीचे जाएंगे, मोरो पे क्लिक करेंगे, ऊपर आप देखेंगे आपको तीसरा ऑप्शन मिलता है क्रेडिट का, ठीक है। एक बैंक अकाउंट को मिल जाएगा, आपको यहाँ क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, लेकिन एक दूसरा ऑप्शन मिलेगा आपको क्रेडिट कैश का। क्रेडिट कैश इन्होंने नाम इसलिए रखा है तो ये लोन ही है, लेकिन आपको ताकि झटका ना लगे, आपको ये ना लगे नहीं यार मैं लोन ले रहा हूँ। तो इस तरीके से आप यहां से लोन इजीली ले सकते हो। फाइनली मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, हो सकता है क्रेडिट कार्ड भी ना हो आपके पास, तब आप कैसे करेंगे। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो भी आप बैंक ऑफ बड़ौदा से अगर लोन लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख लीजिए, और अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो आप इस वाली वीडियो को देख सकते हैं। तो ओवरऑल आपको ये दोनों वीडियो को देख लेना और प्लीज कमेंट कर जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।